औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सूरत यासीन जो कि कुरान पाक का दिल है, उसमें अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया है अल यौम नख्तमु अला अफ़वाहिहिम कि इस दिन को हम आपकी ज़बानों पर मोहर लगा देंगे। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम और आपके हाथ जो से है वो हमसे कलाम करेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम और तुम्हारे पाँव भी ये शहादत गवाही देंगे। मेरे दोस्तों भाइयों, ये हमारे साथ ये खामोश गवाह हैं। आज ये खामोश हैं, कल के इन्होंने हमारे खिलाफ बोलना है। हम जिस चीज़ का इनकार करेंगे उस वक्त हमारी ज़बान को ये मोहर अल्लाह ताला लगा देंगे। क्या क्या ज़बान तो खामोश हो जा। आज इस इंसान का वजूद का एक एक ज़र्रा, इसके हाथ, इसके पाँव, इसकी नज़र, इस हर चीज़ ये गवाही देगी। दोस्तों, आइए हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि ये खामोश गवाह है, ये हमारे खिलाफ गवाही नहीं देते। हमें यकीन हो चुका है कि ये हमारे खिलाफ गवाही नहीं देंगे, मगर कुरान पाक जो कुछ कह रहा है वो एक हकीकत है। हकीकत से भागना ये कोई दानिशमंदी नहीं है। आज ये खामोश हैं, कभी गवाह खामोश हो जाए तो जो सा वो मुल्ज़िम होता है उसका ये हौसला अफजाई हो जाती है कि मैं तो जो जुर्म करता फिरूं, मैं जो कुछ करता फिरूं, कि मेरे खिलाफ तो गवाह भी खामोश है। तो दोस्तों, ये गवाह उस दिन को ये हर सूरत में ये अल्लाह तबारक ताला से कलाम करेंगे और हर इंसान के हाथ, पाँव, ज़बान उसके खिलाफ ये गवाही देंगे कि जो कुछ उसने इस दुनिया में किया है वो किया है और उससे वो कभी वो भाग नहीं सकेंगे। अगर वह भागेगा तो हाथ पाँव कहेंगे या अल्लाह ताला, इस इंसान ने मेरे ज़रिए से ये काम किया है, मेरे ज़रिए से इंसान ने ये बुरा काम किया है, ये अच्छा काम किया है। ये उस दिन के लिए हमारे लिए दोस्तों भाइयों गवाह हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, सही करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तलावत करें, क्योंकि कुरान पाक दिलों के कफल है, दिलों के ताले को खोल देता है। कुरान पाक में एक ऐसी बरकत है जो कि दिलों के कफल को ये तोड़ देता है, जिसका तोड़ देना ही सबसे बेहतरीन इंसान के लिए कामयाबी है। यही सबसे बड़ी कामरानी है। दोस्तों, अगर ये दिल पर ताले लगे रहेंगे तो ये दिल ये सोया रहेगा और हम कभी भी नहीं जागेंगे। हम ज़ाहिरी तौर पर तो जागे फिरते इंसान हैं कि हमने आंखें खोली हुई हैं, मगर हम जागे हुए नहीं हैं, हम सोए हुए इंसान हैं। सोया हुआ इंसान किसे कहा जाता है और जागा हुआ इंसान किसे कहा जाता है? दोस्तों, इस्लाम की नज़र में सोया उसे कहते हैं तो जिस इंसान का ज़मीर सोया हुआ हो, जिसका कल्ब सो जाए, और जागा हुआ उस इंसान को, बेदार इंसान उसको कहते हैं जो इंसान सोया बेशक सोया पड़ा है मगर लोग कहें ये बेदार इंसान है। वो कब्र में भी सोया पड़ा हो मगर उसको लोग ये कहेंगे ये बेदार इंसान था और ये बेदार इंसान है, और उसका अमल है, उसका कौल और फेल उसकी गवाही देगा कि ये बेदार इंसान था और आज भी ये बेदार इंसान है। तो ये ऐसी बातें हैं तो जिनको समझना ये बरीकी की बातें हैं कि जिनको समझना हम मुसलमानों के लिए बहुत लाजमी है। तो हमें ये एक दो चीजें, एक बेदारी है और एक गफलत है। बेदारी और गफलत के फर्क को समझें, बेदार इंसान के और गाफिल इंसान के अहवाल को हम समझें। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान बहुत बड़ा मालदार है, दौलतदार है, बड़ा उसका पैसा है, कोठियां हैं, कारें हैं, मगर वो गलत रास्ते पर है। वो क़यामत वाले दिन को अल्लाह तबारक को मौत फिजा दे जाए, कुछ भी दे जाए, मगर वो मोअज़्ज़ज़ नहीं हो सकता। मोअज़्ज़ज़ वही है, बेदार वही इंसान है जिस इंसान का ज़मीर बेदार है, जिसका ज़मीर मर गया है। वो समझो बहुत दौलत वाला इंसान है, बहुत दुनिया वाला इंसान है, वो अल्लाह तबारक ताला के हुज़ूर कभी मोअज़्ज़ज़ नहीं हो सकता। और मैंने ये देखा है दोस्तों भाइयों कि ज्यादा जलील लोगों के पास दुनिया आ चुकी है, जलील लोगों के पास दुनिया आ गई है, उन्होंने इससे मोहब्बत की है
इसे चिमट गए हैं, इसे चिमट गए हैं, इसको अपने लिए ये एक बहुत बड़ा नजात का इसे जरिया समझ लिया है। दोस्तों ऐसी बात कभी नहीं है। ये जलील लोगों के हाथों में दौलत आई है तो ये जमीन पर लोग ये बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। लोगों के पास रिस्क नहीं है, लोगों के पास इलाज के पैसे नहीं है। वो जो दौलत है वो चंद लोगों, चंद खानदानों के पास जमा हो गई है और वो उस पर सांप बांध कर बैठ गए हैं और उस पर वो सांप बैठ कर लोगों के लिए वबाल जान बने हुए हैं। तो मेरे दोस्तों भाइयों, यही अगर हम कुरान पाक को समझेंगे तो हमारे लिए यही सबसे बड़ी ये कामयाबी है। अगर हम कुरान पाक को फरामोश कर देंगे, हम कुरान के साथ मोहब्बत नहीं करेंगे तो हम कभी अल्लाह तबारक तआला तक हम कभी नहीं पहुंच सकते। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।